हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्युबिलिटी एनालिसिस। और इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो था हमारा सिंपली मतलब हमारा ये चल क्या रहा है, ये हमारा चल रहा है स्टडी ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस, यानी कि फिजियोकेमिकल जो प्रॉपर्टीज है ड्रग सब्सटेंस की, उसके बारे में हमारी जो स्टडी का प्रोसेस चल रहा है। तो उस स्टडी के लिए हम किस किस मेथड से जो है स्टडी करते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट था फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड बल्क करेक्टराइजेशन। इसके लिए हम लेक्चर सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो ड्रग सब्सटेंस की केमिकल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज से हम उसकी स्टडी करते हैं ड्रग सब्सटेंस की, तो वो हमारा लेक्चर थर्ड में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, यानी कि किसी भी ड्रग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी एनालिसिस को हम किन किन मेथड से जो है स्टडी कर सकते हैं, किस किस मेथड से हम सॉल्युबिलिटी एनालिसिस ड्रग सब्सटेंस की स्टडी कर सकते हैं, तो उसके लिए ही हम देखेंगे। तो उसमें ही हमारा जो सिंपली टॉपिक्स है सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, तो सॉल्युबिलिटी एनालिसिस इसी से रिलेटेड है और इसी से हम देखेंगे कि इस सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में किस किस मेथड से अपने ड्रग सब्सटेंस की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो सिंपली जो है सॉल्युबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सीलियन सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस बेसिकली क्या होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इज एन इम्पोर्टेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इट अफेक्टेड, जो कि ये अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिलीज इनटू डिसोल्यूशन मीडिया एंड अफेक्ट थेराप्यूटिक एफिकेसी, यानी कि डिसोल्यूशन मीडिया से एंड कुछ अफेक्ट करती है अपने थेराप्यूटिक एफिकेसी से। इट इज अ स्टडी ऑफ फॉर कंडक्टिंग इज, इसके लिए जो हम स्टडी कर सकते हैं इसकी कंडक्टिंग इज, जैसे कि फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजिकल से एंड फार्माकोकाइनेटिक स्टडी से। और इसमें क्या स्टडी कर सकते हैं हम इसकी, इन तीनों की हम ड्रग सॉल्यूशन इज प्रेफर्ड, इस चीज़ के लिए हम स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट है सॉल्युबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एज पर यूएसपी, यानी कि ये जो है सॉल्युबिलिटी है वो बेस्ड क्लासिफिकेशन हम इसका कर सकते हैं ऑफ ड्रग एज पर यूएसपी के अकॉर्डिंग, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव टर्म हमारा ये हो गया। एंड ये हमारा पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्वेंट की कितने पार्ट सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड होगी वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को, जो है सॉल्वेंट वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो लेस देन वन पार्ट हमारा होगा तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो वेरी सॉल्यूबल होगा। एंड फ्रॉम 1 to 10 पार्ट होंगे हमारे, तो जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा फ्रीली सॉल्यूबल होगा। एंड फ्रॉम 10 to 30 पार्ट होंगे तो सॉल्यूबल होगा। एंड 10 to 100 होंगे तो हमारा स्प्रिंगली सॉल्यूबल होगा। एंड फ्रॉम 100 to 1000 होंगे तो स्लाइटली सॉल्यूबल होगा। एंड फ्रॉम 1000 to 10,000 पार्ट्स होंगे हमारे किसी सॉल्वेंट के, तो वो हमारा जो वेरी सॉल्यूबल वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल होगा डिस्क्रिप्टिव टर्म। और उसके 10,000 से एबव हमारे जो है पार्ट होंगे सॉल्यूट के, तो जो हमारा सॉल्यूट के पार्ट होंगे तो जो हमारा सॉल्यूबल होगा या जो भी डिस्क्रिप्टिव टर्म होगा वो हमारा इनसॉल्यूबल ऑफ पार्शियली सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी स्टडीज़ के बारे में, यानी कि सॉल्युबिलिटी स्टडीज़ में हम क्या स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी के बेस पर। तो उसमें हम सबसे पहले पीके डिटर्मिनेशन मेथड से हम जो उसके लिए स्टडी करेंगे। तो पीके डिटर्मिनेशन बेसिकली क्या होता है? पीके डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स विद इन द 1 to 10 pH रेंज इन इम्पोर्टेंट डिसोल्यूशन एंड एड्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी हमारी डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो डिसोल्यूशन एंड एड्जॉर्प्शन की जो pH रेंज होती है वो शायद 1 to 10 जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। किसकी? डिसोसिएशन कांस्टेंट की pH जो रेंज होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। फॉर इसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन से इसके लिए हम डिटरमाइन करते हैं। और बेसिक जब हमारा कंपाउंड बेसिक होगा तो pH इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग आयनाइज्ड ड्रग कंसेंट्रेशन एंड कंसेंट्रेशन अपॉन अनआयनाइज्ड ड्रग। एंड फॉर एसिडिक कंपाउंड, यदि हमारा कंपाउंड एसिडिक होगा तो हम उसके लिए डिटरमाइन कर सकते हैं pH इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंसेंट्रेशन अनआयनाइज्ड ड्रग अपॉन कंसेंट्रेशन
आयनाइज ड्रग्स, ठीक है। एंड इसके इस पीके वैल्यू के लिए या इस कंपाउंड को डिटरमाइन करने के लिए कुछ अलग से मेथड्स जो है होते हैं, वो है हमारे प्रीफर मेथड जिसे हम बोलते हैं। तो प्रीफर मेथड जैसे कि हमारी इनसे हम यूवी और विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, एंड सेकंड मेथड हमारा पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशन हो गया, एंड थर्ड मेथड हमारा सॉल्युबिलिटी मेथड हो गया, एंड फोर्थ मेथड हमारा कंडक्टोमीट्रिक मेथड्स हो गया। इन मेथड से हम पीके की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इससे जो है नेक्स्ट है वो है हमारा पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल एंड कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कि पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल एंड कॉमन आयन इफेक्ट हमारा। इस मेथड से हम जो है इसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एन एसिडिक और बेसिक ड्रग डिपेंड अपॉन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी कंपाउंड की हमारी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो एसिडिक और बेसिक ड्रग की डिपेंड होगी ऑन पीके ऑफ आयनाइजिंग फंक्शनल ग्रुप एंड इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी ऑफ बोथ आयनाइज फॉर्म एंड अनआयनाइज फॉर्म। फॉर बेसिक ड्रग, यदि हमारी ड्रग बेसिक ड्रग होगी तो टोटल मोलर सॉल्युबिलिटी Ht इक्वल टू कंसंट्रेटेड BH प्लस एंड प्लस कंसंट्रेशन B, वेयर यहाँ BH प्लस जो है हमारा वो प्रोटोनेटेड स्पीसीज है एंड B हमारा फ्री बेस है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि द pH एट विच बोथ बेस एंड साल्ट स्पीसीज आर simultaneously saturated is pH max. So Ht comma pH is equal to pH max, ये हमारा कंसनट्रेटेड BH प्लस एंड प्लस B5 कंसंट्रेशन B5, ठीक है। एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और ये जो है सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल कॉमन आयन इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर इसका क्या इफेक्ट होगा, तो वो सिंपली जैसे कि द हीट ऑफ सॉल्यूशन की जो हीट होगी डेल्टा HS, जिससे उसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे द हीट रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। मोस्ट कॉमनली इट सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, डेल्टा THS इज पॉजिटिव, जो कि इंक्रीज सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। और इस टेम्परेचर को या इसके लिए हम आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, जो कि इंसिनरेशन जैसे कि S इक्वल टू माइनस डेल्टा HS अपॉन R एंड 1/T प्लस C, इस तरह से। और इसके लिए हम इस इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मतलब वेयर, यहाँ पर जो हमारा S है वो मोलर सॉल्युबिलिटी है एंड T हमारा टेम्परेचर है एंड R हमारी गैस कांस्टेंट है। नाउ नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं सॉल्युबलाइजेशन मेथड्स, ये भी हमारा एक सॉल्युबिलिटी एनालिसिस का मेथड्स है। तो प्रीफॉर्मुलेशन स्टडी इंक्लूड लिमिटेड एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर सॉल्युबलाइजेशन, ठीक है। एंड इन जनरल इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इज द एडिशन ऑफ कोसॉल्वेंट टू द एक्वासिस्टम। कॉमन कोसॉल्वेंट आर इथेनॉल, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल एंड ग्लिसरीन, हमारे ये हो गए। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट में क्या होता है, बेसिकली पार्टीशन कोफिशिएंट जो हमारा होता है इसमें इट इज यूज टू मीजर लिपोफिलिसिटी, इसमें हम जो है मीजर करते हैं लिपोफिलिसिटी विच इंडिकेट, जो कि वो इंडिकेट करती है द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो कि जो एबिलिटी जो वो इंडिकेट करती है एबिलिटी ऑफ ड्रग की एबिलिटी को, जो कि क्रॉस करती है सेल मेम्ब्रेन से। द पार्टीशन कोफिशिएंट इज डिपेंड एज द रेशियो ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड एक्वस फेज, जिसकी इक्वेशन P0/W इक्वल टू कंसंट्रेशन आयल अपॉन कंसंट्रेशन वाटर, जो कि इक्विलिब्रियम होगी, ठीक है। फॉर ड्रग डिलीवरी HLV हैज बीन शोन टू बी ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर रेट एंड एक्सटेंड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम हमारा जो है वो डिसोल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो डिसोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग पार्टिकल्स इज कंट्रोल बाय, यानी कि डिसोल्यूशन का जो ड्रग पार्टिकल्स होता है उनके लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमारे 6 पॉइंट्स हैं, जैसे कि इन पॉइंट्स से हम इसके लिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फर्स्ट हमारा केमिकल फॉर्म, क्रिस्टल हैबिट एंड प्रैक्टिस साइज, सॉल्युबिलिटी, सरफेस एरिया, बैटिंग प्रॉपर्टीज। इन पॉइंट से हम इसके लिए उसके डिसोल्यूशन यानी कि ड्रग पार्टिकल को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स में है व्हेन डिसोल्यूशंस कपल्ड विद इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी डाटा, यानी कि जो हमारा डिसोल्यूशंस होगा वो कपल्ड होगा विद इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी डाटा से। इट कैन हेल्प
टू आइडेंटिफाई, जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल बायोअवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स एरियाज, ठीक है। इट कैन बी डिस्क्राइब बाय मॉडिफाई, यानी कि इसके लिए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मॉडिफाई बाय नॉइस बाइटने इक्वेशन से। तो नॉइस बाइटने इक्वेशन से हमारी क्या होती है, तो नॉइस बाइटने जो इक्वेशन हमारी है वो होती है dc अपॉन dt इक्वल टू da अपॉन hv एंड कंसंट्रेशन cs माइनस c। तो यहाँ पर हमारा c कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है, t टाइम है एंड d डिफ्यूजन कोफिशिएंट्स है, h हमारा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है एंड b हमारा वॉल्यूम ऑफ मीडिया है एंड cs हमारी कंसंट्रेशंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है एंड c हमारी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सॉल्यूशन एट इट टाइम, ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए यही बताना था हमारे लिए इस वीडियो में। ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ आप लाइक करें, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।